इतना काम करने लग रहा। मैं और डॉक्टर अजय बल्हारा आए थे इन तीनों काले कानूनों के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये जो मीडिया चैनल वाले थे ये किसी किसान, अपने जो अनपढ़ किसान थे उनके मुंह के आगे वो माइक अड़ा दिया करते और पूछा करते बताओ इन कानूनों में काला क्या है। तो काला क्या है वो बताने के लिए हम लोग जाया करते थे। वहां जब खरेटा साहब बोले तो मतलब रोंगटे खड़े करने वाला आदमी, मैंने मतलब मुझे इस तरीके से प्रभावित करने वाले वो पहले इंसान थे, मुझे ऐसा लगा जब मैंने उनको पहली बार सुना। उसका कारण क्या था, जैसे मुझे लंबा बोलना पड़ता है तो पानी पीना पड़ता है, और वो पानी पिए बिना जिस तरीके से बोल रहे थे और उनके एक एक शब्द में जो आग निकल रही थी, जो उसका ये असर हुआ कि थोड़ी देर बोलते बोलते उनके मुंह से खून का लोथड़ा पड़ा था। अगर सोनू वहीं था, मुंह से खून आने लग गया। मतलब वो अंदर से, इतना अंदर से गहराई से बात कहा करते थे। और मैंने एक बात उनकी पकड़ी थी वहां से, इतिहास तो पढ़ाई करते, बताया करते, जब हम इस पूरे देश को समझाने चलते हैं तो हम बताते हैं कि हमारा गांव कितना गौरवशाली होता है और आने वाले वक्त में हमको अपना गांव बचाना क्यों जरूरी है। लेकिन एक बात मैंने उनकी पकड़ी थी कि अंग्रेजों के दौर में जब लोग कहते हैं कि देश गुलाम था, उस दौर में भी अपना गांव आजाद होया करता। या लाइन मैंने उनकी पकड़ी, उनकी कही हुई बात थी कि गांव फिर भी आजाद होया करते। मैंने सोचा यार ये मानस तो बहुत जानकार मानस है और इससे कभी ज्ञान लेंगे। टिकरी बॉर्डर पे मतलब क्योंकि जान पहचान हो गई थी हमारी, तो जब भी मिलते दूर से बड़े प्यार से प्रेम से मिलते, और मैं उनके साथ फिर गाड़ी में कई बार सफर किया। कभी मुझे लगा कि वो तो एक बड़े विजनरी, मतलब एक बड़ा दूर का विजन रखने वाले किसान नेता भी हैं। फिर मुझे लगा कि ये तो एक क्रांतिकारी आदमी भी है। और जब लंबा समय उनके साथ बिताया तो मुझे पता लगा ये तो संत आदमी है यार। ये तो मतलब यूं नहीं समझ में आया कि वो आदमी के था, पर यो जरूर पता था कि ऐसे ऐसे आदमियों को हमारा समाज ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता है, इसलिए लानत है ऐसे समाज के ऊपर। और हम लोगों को मिलकर के ये तय करना पड़ेगा कि आज आपके बीच में आकर के आपको आने वाले वक्त के बारे में कौन बोलता है। ये नहीं होता जो आज चल रहा है उसके ऊपर तो दुनिया भाषण दे देती है, लेकिन अगर कोई विजन दिखाने लगे, आपको बताए कि भाई एक बार देख तो लो, एक बार नजर तो दौड़ा लो कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य किधर जा रहा है। तड़के से लेके सांझ तक अपने बालकन को पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अरे एक बार पिछले 10-15 साल का इतिहास तो देख लो अपने गांव का। जिन स्कूलों में आपके बालक जान लाग रहे हैं, उन्हें स्कूलों में पढ़ के तो उनके बड़े चाचा ताऊ के करन लाग रहे हैं। एक बार नजर तो दौड़ा लो कि ताराड़े बालक कितने जास के हैं। एक बार यो तो देख लो, जो अभी मेरे साथी बताओ थे यहाँ मंच से एक बात कही कि जिस टाइम पे 10 मन गेहूं, 10 मन अनाज होया करता खेत में, जब तो सोनार चांदी धड़ी धड़ी सोनार चांदी होया करता घरा में, और आज 120 मन उगाए पाछे भी किसान भूखा मरन लाग रहा और कर्जे में है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार बैठ के समाज ने अपनी दिशा के बारे में सोचना पड़ेगा। आप में तो कुछ लोग बाहर से भी आए होंगे, खावा जाना है खावा जाना है, राह में पूछते आए होंगे। अर्जे किसे भाई ने न्यू बता दिया, अग भाई खावे वाला मोड़ तो पछला था, तू तो आगे गलत आ गया, क्या करेंगे आप आगे चलते रहेंगे, पाछे मुड़ना चाहिए जी। सही आदमी वो है कि जैसे ही उसे पता चल जाए कि गलत रास्ते पे है, अपना रास्ता बदल ले। इसलिए एक बार बैठ के समाज तय कर लो कि जो जिंदगी अपने बालकों की आप आज दे रहे हैं, यह जिंदगी देनी है कि जैसा समाज अभी बना हुआ है यो समाज चाहिए है कि इतना नशा बतेरा है कि और चाहिए है कि घटना चाहिए, वे विचार और बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, अपराध घटने चाहिए कि बढ़ने चाहिए, पुलिस वाला के लठोर लागने चाहिए थोड़े लागने चाहिए। ये नेता अरे बैठ के मंच पे देखो, मैं गाल में खाया करूं आप सब लोगों की, नु कहते बोला तुमने सरकार की कमर तोड़ दी, ईर दिखाऊंगा आपने। जब सरकार कांग्रेस ने बनाई तो बीजेपी में तक कांग्रेस में जान दे दिखाऊंगा। और आगे
जो आपने मिला है वो कोई एमएलए एमपी आपका कोई काम नहीं करता। आपका काम करे आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, पटवारी, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, जज, वकील, पुलिस वाले, इनमें को नहीं एक भी आदमी बदला। वो न्यू का न्यू है। रावण की व्यवस्था में राम भी राज कर लो, तमिलनाडु 90 के 90 विधानसभाओं में भेज दो अपने आदमी। व्यवस्था ऐसी है कि वहां जाते ही के कहेगा नेताजी पहले तो न्यू कहूंगा थारी 7 पीढ़ियां का जुगाड़ कर दूंगा, थारा न्यू कर दूंगा, थारा न्यू कर दूंगा। और जैसे ही वहां बैठेगा ना, उस दफ्तर में एंटर करते ही वहां जान दे न्यू कहेगा भाई काम तो तरीके तय होगा, सिस्टम तय चलना पड़ेगा। सिस्टम ही नहीं समझ रहे आप तो अपना तो न्यू समझ में नहीं आ रहा है सिस्टम काम कैसे कर रहा है। आपकी नजरों के सामने आपके होते हुए जब आपने लाखों आंदोलन कर लिए, हजारों हजारों करोड़ रुपया आपने पानी की तरह बहा दिया, और जब आप वहां टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए थे, संगू बॉर्डर पे बैठे हुए थे, उस टाइम पे आपके गांव की सामूहिक जमीन या स्कूल की जमीन, गारंटी तक कहूं या पंचायत ने, पंचायत के नाम नहीं है या सरकार के नाम जाली, स्कूल की जमीन, अस्पताल की जमीन, श्यामलाट की जमीन, जोड़ की जमीन, जंगल की जमीन, आपके जो चौपाड़ की जमीन, जितनी भी सामूहिक जमीन थी सारी जाली सरकार दो है। और जो आपकी पर्सनल जमीन है वह सारी पड़ी है बैंकों में। और देन ने किसे दो रहे, एक चवन्नी नहीं है। अरे बैठा कोई मानस जिसके घर में कोई नौकरी करता उन्हें छोड़ दो, कोई बड़ा बिजनेस करता उसने छोड़ दो, जो सिर्फ किसानी खेती करता हो ना, और उससे जब बैंक आ जाके न्यू कह दे कि मैंने अपनी जुनसी लीज ले रखी है, जुनसा यो कर्जा ले रखा है, यो कर्जा चुका दे, किससे दो रहे देने ने पैसे नहीं, वो तो बता दो। रिश्तेदारी पर तल्या के अपनी लिमिट देवे हैं और फिर ब्याज ब्याज तारकिन फिर अगले का उल्टा देवे हैं, न्यू करते होंगे जी सारे सारे। यानी के सामूहिक जमीन बची नहीं है, पर्सनल जमीन तारण का ब्योत नहीं है। और इसका आगे बता दूं, पिछले हफ्ते एग्रीकल्चर बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन के सारा का सारा डिपार्टमेंट अडानी बैंक को सौंप दिया गया है। यानी अगर आपकी जमीन के लोन को आप उतार नहीं पाए तो उसका मालिक बैंक, और अगर बैंक का मालिक अडानी तो जमीन का मालिक अडानी, और अडानी का मालिक शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट चलती वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क से, और वो चलता है लंदन से, और वो चलता है इजराइल से। इसका मतलब 1947 से पहले जो अंग्रेज इजराइल ने भेजे थे वो अंग्रेज दोबारा आ रहे हमारे काका ताऊ बन के ने, हमारे बीच के आदमी। जो पेस्टिसाइड बेचने वाला आदमी मारा भतीजा चाचा ताऊ है, जो जहर गेड़ने वाला आदमी वो मारा ही मानस है, मारा लठ मारन वाला, जो आंदोलन के अंदर लठ मारे हैं, भिवानी वाले की ड्यूटी ला दो पंचकुले में, पंचकुले वाले की ला दो पलवल में, पलवल वाले की ला दो करनाल में। क्यों? क्योंकि उड़े ला दी उसे जिले में ड्यूटी ला दी तो अपने बाप का लठ क्यों कर मारेगा, तो वो क्या करेगा, थारा छोरा तो मारे बड़का का लठ मारेगा, और मारेगा मारे बाप का मारेगा, और मारा छोरा थारे बाप का मारेगा। यो खेल बनाया इन्हें, और अपने समझ में नहीं आ रहा। अपन ने अपनी औलाद पैसे के पीछे दौड़ा दी, और दौड़ा दी तो आज यो हाल हो लिया। देखो बुजुर्गों, घनी बड़ी बात है कहने, लेकिन के बतावांगे। 3 दिन लग गए, 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करा, जब भी न्यू लग गए, पूरा षड्यंत्र समझा नहीं पाए, पूरा खेल समझा नहीं पाए। और क्योंकि किसे दो रहा पूरा खेल समझाने का टाइम नहीं, इसीलिए आप इसकी समाधान तक नहीं कर पा रहे। किसी भी पेड्डे की किसान आदमी है, सारे आड़े बैठे हुए गांव राम के लोग हैं, और हर आदमी ने न्यू बेरा है कि जब किसी पेड्डे में बीमारी आ जाए ना, तो पात्या में कद्दे ही कितनी दवाई मार दे रहे हो, कद्दे असर नहीं करे, इतने जड़ते ही नहीं जाओगे ना, बीमारी जड़ में पाया करे। जब जड़ नहीं टोगे ना, इनकी जड़ नहीं खोदोगे ना, इतने राह नहीं पाओगा अगली औलाद खातर। अगली औलाद के लिए आपके पास पूरे गांव में देने कुछ नहीं रह रहा। मारे पुरखे मारते ही सोना भी देगे, जमीन भी देगे, जमीर भी देगे, भाईचारा भी देगे, समाज भी देगे, और हम अपने बड़का के दान लग रहे। एक बार नजर दौड़ा लो, जब आज सरकार टुट्टी बंद कर देना, टुंटी पानी ना देवे,
ढीठ आ जाए एक हफ्ते में, गांव पे पीने का पानी भी को नहीं, अपनी कुई नहीं, अपना जोड़ नहीं, अपना कोई और पानी स्टोर करने का स्टोरेज सिस्टम नहीं है। जय सरकार 4 दिन बिजली ना आवे, एक हफ्ता बिजली ना आवे, तो चूल पिसण का भी जुगाड़ को नहीं किसी के घर में। कोई रेयर ले रहा होगा तो ले रहा होगा, काम चलाने का जुगाड़ को नहीं, उसके सारे काम बिजली के चालन लग गए। एक बार नजर दौड़ाओ, 2 साल पहले जो सरकार ने आपके साथ किया था, अगर वही चीज अगर सरकार आने वाले वक्त में कर दे। पहले के कही थी अगर भाई ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा एक, जे नहीं लुआओगे ना बस में चढ़न दा, ना रेल में चढ़न दा, ना जहाज में चढ़न दा, ना स्कूल में जान देवा, ना पेपर देने देवा, ना खेत में जान देवा, ना मंडी में जान देवा, ना दुकान खोल सकता, ना हाजरी ला सकता, ना यो क्या था ना जी। इसका मतलब आपके पेट को कंट्रोल करने का टेस्टिंग था वो। उसके बाद पिछले 10 सालों से जो आप कर रहे हो, अपने आधार कार्ड को, अपने ड्राइविंग लाइसेंस, अपने घर के कागज, अपने खेत के कागज, अपने डांगरा के कागज, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका गैस का बिल, आपके ट्रैक्टर के जितने कागज, अपने बड़का के जितने कागज, अपने परिवार की फैमिली आईडी और जितने कागज हैं, बैंक खाते समेत, आईटीआर और पैन नंबर समेत सब कुछ आधार कार्ड की गिल जोड़ दिया। आने वाले टाइम में जब सरकार ने आपका अगला इंजेक्शन लाना होगा और जब न्यू कह देगी अगला इंजेक्शन लगा नहीं तो आधार कार्ड बंद, बैंक में लिकड़न पैसे नहीं, बाहर जाने कुछ सौदा नहीं, घर में ना तो गोल्ड रह रहा, ना तो सोना रह रहा, ना चांदी रह रही, ना लोहा रह रहा, ना जमीन रह रही, ना नाज रह रहा, ना बीज रह रहा, ना डांगर रह रहा, ना खेत रह रहा, ना जंगल रह रहा, ना गोसे रह रहे, ना लाकड़ी रह रही। एक बार ला तो लो हिसाब किताब है के मार दो रहे, ना भाईचारा रह रहा, ना समाज रह रहा, अपराध अपराध अपराध। छोरी छोड़ो बेटी बचाओ गो थे, अरे बेटी बचाओ छोड़ो, बेटे ने बेच के दिखा दो पड़ोसी के घर में, ऐसा समाज बना लिया अपन तो। बेटा कौन बेचा, डंडा मार दो, इतनी हिम्मत कौन रह रही। बड़ा खेल है, शब्दों में उड़ जाने की जरूरत नहीं है। असलियत में जड़ पे जाकर की देख लो, गामा गामा जाके समझान लाग रहे हैं, नौजवान बड़का ने बतान लाग रहे हैं भाई आने वाले टाइम बहुत भयानक होने वाला है। तैयारी चल रही है, स्क्रिप्ट लिखी जान लाग रही है। नरेंद्र मोदी की जगह अगर कोई चंद्रबाबू नायडू बन जाएगा, नीतीश कुमार बन जाएगा, राहुल गांधी बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क, स्लो हो जाएगा बस। उन्हें समझ में आ रही थी 10 साल होए के रगड़ा क्यों कर लाना है, नए वाले ने समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। वही इजराइल से चलता है सारा खेल। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, जोड़ साफ करने की कंपनी इंडो इजराइल की है ना जी। सब्जियां के हाइब्रिड बीज बनाने की कंपनी इंडो इजराइल की है ना जी। डांगरा के जो संकर बीज बना हुआ है, नए डांगर देवा है, इंडो इजराइल की है ना जी। इजराइल 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 जित चले जाओगे उन्हें पाओगा। ये वैक्सीन जो लोग लगवाई थी, इस कंपनी की टेक्निक भी इजराइल की है। जो सा ड्रोन चलने लग रहा है, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी बिल गेट्स की, जो जॉन डीरे ट्रैक्टर, यो भी इजराइल का है। जो तेल यूज करने लग रहे, पेट्रोल डीजल कैरोसिन, यो भी इजराइल का है। एक घर तक किक मारो हो ना, सारा रुपया पहले समाज के गिरा करता, एक जना कमाया करता, सारे भाइयों बांटा करता, सारे भाई फिर अपनी मेहनत गांव में दिया करते, तो अपनी मेहनत आप गांव में घुमाए जाया करते, तो ताकतवर अगर कोई बने था तो गांव का आदमी बने था। आज के है सारे अपनी लौआ की, खून पसीने की, नौआ की सारी कमाई खुद खुद और कंपनियां की जेब में लाग रहे बने। 4500 जनसंख्या का एक गांव था जित मैंने रिसर्च करी थी। घर घर गया मैं, कितना अनाज लाग गए, कितने चोल लाग गए, कितना तेल लाग गए, कै बजे उठो कै बजे सो, बालक कित पढ़े, कितनी ट्यूशन, कितनी किताब, कितने लत्ते कपड़े, कितने जूते, कितने साधन, खेती में कितना कमाओ, कितना खर्चा करो, ट्रैक्टर का के खर्चा, डांगरा का के खर्चा, दूध पीने खान पीने का, सब के मैंने हिसाब किताब लाया था। मैंने पढ़न का हिसाब किताब गांव के मोजीज लोग बिठाया, गांव के मोजीज से आदमी बैठा के मैंने उन तन्यू समझाया, थारा गांव में 4500 आदमी है, 4500 वोट हैं, और 4500 वोटा में तक 1300 बालक पढ़न खातर बाहर जावे 5 स्कूलों में, मोटा मोटा। आपके गांव में तभी 2-4 स्कूलों में बालक जावे पढ़न खातर, उन्हें की बस आवे हैं और उन्हें भेड़ बकरियां की डाल लाद की ले जावे और सान घेर जावे हैं। कुछ नहीं आंदा, कोई कम में नहीं आंदा, ना औलाद ने बालक, ना उस बालक ने माँ तक बोलना आंदा, ना उन्हें बाप तक बोलना आंदा, ना दादा तक बोलना आंदा,
ना समाज का कहेगा बेरा, ना गांव का बेरा, ना भाईचारे का बेरा, उन्हें कच करके नहीं जानता। तो किसी पढ़ाई पढ़ाने लग रहे हैं, नौकर बनन की पढ़ाई। मतलब अपने गांव घर के में रह नहीं रहे यार, लोगों के नौकर बनन खातर आप अपने बच्चा ने तैयार करने लग रहे। और मैंने जब उन गांव वाला बताया कि 1300 बालक 5 स्कूल के मालिका दौरे जान लाग रहे, और महीने का 53 लाख रुपया उनकी गोज में भरन लाग रहे। सब गांव कमा कमा के उन प्राइवेट लोग भरन लाग रहा। अरे बागाड़ो जयू सारा रुपया अपने गांव पे ला लो, चाहे संगमरमर का स्कूल बना लो यार, जो से थारी औलाद दूसरे गांव में जाए कि 10,000 रुपये में पढ़ाने लाग रही, 15,000 रुपये में पढ़ाने लाग रही। अपने गांव में जब 20-20, 25-25 हजार में भी पढ़वाओगे ना, और जब 15 बालका पे एक मास्टर रखोड़ा, तो जिस पढ़ने लाग रहा ना आपका बालक, 45-45 बालक एक क्लास में बैठे हैं, 50-50। अपने घर में अपने गांव वाले सरकारी स्कूल में 15-15 बालका पे एक मास्टर रखोगे तो भी 20 लाख तो ऊपर का खर्चा नहीं है। और मार तो टेक्निक है। मैं आपने एक बात बता दूं, खाम खाई के समझाने वाले काम पे लाग रहे हैं, क्योंकि हमने न्यू लागा है कि जो नौजवान बालक इतने तैयार नहीं होते समझाने वाले, इतना हमने समझाना पड़ेगा। नहीं तो मैं इंडिया का पहला आदमी हूं बुजुर्गों जिसने इस चीज पे काम करा है। मैं 3 साल की उम्र के बालक से लेकर और किसी भी बच्चे के बारे में मैं न्यू बता सकू हूं टेस्ट करके कि यो बालक परमात्मा ने यो काम करने खातर बना रखा, इस तरह के काम करने के लिए बना रखा। या ये टेंशन रहना गांव वाला हमारी औलाद के बनेगी, के करना चाहिए, उसका इलाज है अपने पे। लेकिन रोड़ायु है, जिस भी गांव में गया 2016 में अपना सेंटर बंद करा था मैंने चंडीगढ़ तक। मखन्ना भाई क्यों? 2015 में मैं नरेंद्र मोदी से मिला था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करी थी उसने। मैंने जाके उड़ा न्यू पूछ लिया, मैं कहा भाई मैंने न्यू पूछ लिया, मेरा जो बिजनेस पार्टनर था, क्योंकि मेरी इंग्लैंड में भी फ्रांस थी, ऑस्ट्रेलिया में भी थी, दूसरे देशों से भी लोग आया करते, दुबई से भी आया करते मेरे पास, क्यों मोटी फीस थी। अब तो मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को बोला यार पीएमओ में अगर मौका मिल जाए ना तो आप प्रधानमंत्री ने समझा देना, तो यू देश ने के बड़का का रोजगार का समस्या खत्म कर सके। उन्हें मेरी सेटिंग न्यू करवा दी कि गौतम अडानी के गेला उससे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, उन्हें गौतम द्वारा फोन करा, मैंने अपॉइंटमेंट मिल गई। मैं मिल के आया, मैंने पूछा, मैंने बताया कि जी यह प्लानिंग है, मेरे द्वारा यह टेक्निक है, मैं इस टेक्निक ने समाज के लिए फ्री दे सकूं। वो बोला अब ये आईएएस हैं 3-4 इनके ला बात कर ले और यो सेटिंग कर लो। ये सारे के सारे कड़े और लोग हैं, इन्हें सारे बेरा हैं कि आईएएस के ऊपर सेटिंग करा करें। मैंने बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं मोटा मोटा न्यू बता दूं। उसके बाद स्मृति ईरानी, फिर हमारा सांसद, फिर एमएलए, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति, सरपंच, गांव का स्कूल का मालिक, प्राइवेट का और सरकारी का प्रिंसिपल, और फिर मास्टर। मैंने एक आदमी नहीं छोड़ा जिसने मैंने बात ना करियो। बखारा मेरे तो एक सौदा है, ले लो, सबते गांव के रोजगार की समस्या खत्म हो सके। इस सौदे के ला मोटा सौदा है। इब कोई एक बालक अपने बच्चे के बारे में पता करने लावा है तो मेरी फीस 1.5 लाख रुपये है एक बालक की। इब गांव के आदमी का तो 1.5 लाख का ब्यों तो नहीं है। तो मैंने एक तरीका निकाला इसके लिए। तरीका क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि जितने भी लोग आते मैंने बात करी, गांव के सरपंच मेंबरान से लेकर ऊपर प्रधानमंत्री तक, मैंने एक बात समझ में आई, सबकी बातों का निचोड़ एक था कि जिनकी औलाद का नाश होने लग रहा है, जिनके बड़का का नाश होने लग रहा है, जब उनने ख्यास नहीं तो फिर हमने के ठेका ले रखा है। मतलब उनने जो बात का निचोड़ था वो यो था, तो जिसका गांव नाश होने लग रहा है, जब वह अपना आपस में लड़ने लग रहे तो फिर तो क्यों टेंशन ले रहा है देवेंद्र? अब भाई टेंशन तो मैं न्यू ले रहा हूं। अगर जो सारा खावा गांव अपराधियों का हो जाएगा, आड़े नशार बंदूक मिलने चालू होंगे, जब मेरी औलाद ने बाय चांस इस गांव में तो जाना पड़ा, एक रात रुकना पड़ गया, तो जरूरी तो नहीं है ना कि उन्हें छोड़ देंगे। कहने का मतलब यो है कि जब मैंने अपनी औलाद बचानी है नहीं तो पड़ोसी की औलाद तो बचानी मेरी मजबूरी है। और फिर तो क्या है कर दे, बालक तो सबके साथ ले होया करे। जो तो नाश उदन शुरू होना है ना, जिदन घर की एक लुगाई ने अपने बालक न्यारे कमरे में ले जाके कुछ न्यारा खुआना शुरू करा, उदन ते तो घर टूटने शुरू हुए थे।
ये तो यानी जिस दिन मां ने या बाप ने अपनी औलाद अपनी माननी शुरू करी, उस दिन समाज का नाश होना शुरू होया। जिस दिन से औलाद दूसरे की भी है, न्यू मानना करते दूसरे वाली भी अपनी है, इतना समाज न्यू का न्यू था। और ये सारी चीज आई नहीं है, लाई गई है। और उसको लाने वाला एक ही चीज है, स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जो या टेलीविजन की स्क्रीन, सिनेमा की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन। आज के टाइम पे जिसके 10 साल तक छोटे बालक हैं, सारे बालक आजमा खराब हो चुका है। टोटल कबाड़ खावे हैं, टोटल कबाड़ बोले हैं, टोटल कबाड़ लिखे हैं, टोटल कबाड़ देखे हैं। तो मैं कबाड़ बनने लाग रहे हैं, इन्हें संभाल लो, नहीं तो अगली पीढ़ी कबाड़ कबाड़ की रह जाएगी। भाइयों समझ लो जी, अगर जो इस बात ने समझ लेंगे और इसकी जड़ तक चले जावांगे, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक ऑफर रख रहा हूं। जनता सरकार मोर्चा ने मुहिम चलाई हुई है। युद्धवीर भाई होए, सोनू भाई होए, चाहे अपना मनिंदर होया, आप तो सारे ने जानो हो, आप इन्हें सन्नी बैठा है, सुमित बैठा, इन तक बात कर लो, अपने अपने गांव के नौजवानों ने बैठा लो, बूढ़े भी बैठ लो। बूढ़ा ने सारी समझ है, ना व्यवस्था परिवर्तन, सिक्किम बैंड का इस व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन वोट देने तय, एमएलए बदलन तय, पार्टी बदलन तय, सरकार बदलन तय कौन है जी। व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? व्यवस्था परिवर्तन की 2 ही लाइन है बस। जब ये 2 लाइन आपने संभाल ली तो सब कुछ पलटा हो जाएगा। 2 लाइन के हैं, जल, जंगल, जमीन और जानवर। ये 4 चीजा का फैसला गांव लेवेगा। पानी का फैसला गांव के हाथ में होना चाहिए। जब पानी गांव पे नहीं है ना, तो डी डाल में 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। पानी नहीं है आज आपके पास अपना, और पानी नहीं तो कुछ नहीं। जंगल का फैसला भी गांव लेवेगा, जमीन का फैसला भी मालिक लेवेगा। ऐसा नहीं है कि भूमि अधिग्रहण कानून बन गया तो आप जिसकी मर्जी जमीन न जैसे मर्जी अधिग्रहण कर लो। तो जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों का फैसला लेवेगा गांव। यह है पहला नियम। गांव दो रहेगी ताकत, ना सरपंच दो रहेगी, ना एमएलए, ना एमपी, ना सरकार। गांव की जो ग्राम सभा है। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से पूंजीवाद को निकालना पड़ेगा। चक्के में हो जाओ। शिक्षा, इस स्कूल में भी इसलिए मिलेगी, फलाने में भी, ढिकड़े में भी, प्राइवेट में भी, महंगे में भी, सब में बराबर मिलेगी। ईब जब मन अपना बालक पढ़ाना, शौक में महंगे में पढ़ाना हो तो बेशक पढ़ाऊं, मजबूरी में ना पढ़ाना पड़े। क्योंकि आज के टाइम पे ज्यादातर लोग अपने बालक ने प्राइवेट स्कूल में दिखाने खातर पढ़ावे हैं कि भाई पड़ोसी के कहेगा, मेरी बाण के कहेगी, मेरी वो सहेली के कहेगी, उसके तो इतने महंगे स्कूल में पढ़े, मैं तो इतने पटर पटर अंग्रेजी बोल रहे हैं, मैं तो न्यू करा, मेरा तो न्यू रहेगा पाछे, वो तो कंपटीशन में इतने नंबर आगे और ट्यूशन ला ले। यानी कि मजबूरी में महंगे स्कूल में पढ़ाने लग रहा। ये काम स्वास्थ्य का है। जब इसमें पूंजीवाद आ गया, जब इसमें बाजार बढ़ गया तो नाश कर देगा। आपके घर में जिस दिन बाजार बढ़ा था, नाश हो गया। बाजार मतलब जब किसान कोई भी चीज बाजार से खरीद कर लाया होगा तो उसका नाश पक्का है, कभी कन्फर्म है यो। क्योंकि बाजार रास्ता ढूंढता है कि इसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इसकी बिक्री कैसे बढ़े। जैसे मैं आपने बताऊं, मेरे घर में 25 मानस थे, 10 बाण मेरी, 5 आम भाई 15 यानी चाचे ताऊ के एक के परिवार में रहा कर दे, 4 मेरे काका ताऊ और 2 मेरे दादा दादी। 25 मानस, 15 छोटे 10 बड़े। एक टेलीविजन था, सारा परिवार उड़े बैठ के देखा करता। जब सबका एक एक टेलीविजन आ लिया, मैं उसकी बात बता रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं सबकी बता रहा हूं। एक टेलीविजन है और सारे जने बैठ के देखें, जिन्हें देखना देखो, जिन्हें ना देखना ना देखो, वो अपने पसंद की देख ले, वो अपने पसंद की। बाजार ने बैठ के सोचा कि यार ये तो गड़बड़ होगी, जितने बिकने थे टेलीविजन बिक लिए, इब जो से रह रहे हैं उनका खरीदने का ब्योंत नहीं, और जिनका ब्योंत ज्यादा खरीदने का है उन दोनों टेलीविजन आ लिया। इब और क्यों कर बेचा। तो ये जो आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर है ना, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है। अगर जो किसी भाई ने पता करना हो ना, आंगनबाड़ी वर्कर के दौरे जाओ, 18 रजिस्टर करे उन दौरे, सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के। प्रोग्राम का नाम है ICDS,
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, वह बताओ बालक चुकर पालने, उनने सिखाया हमारी बूढ़ी आता है। आंगनबाड़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि देखी आपने, कदे देखा? आंगनबाड़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं पूछा करूँ गांव में जाके, मगर आंगनबाड़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि जब तारा गांव में कोई 50 किले का जमींदार हो ना, उसकी लुगाई अपने पोते ने गोदी में ठाकी और हाथ में कटोरा ठाकी चल तड़के तड़क, यह है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि। मतलब कटोरा पकड़ा दिया हमारी लुगाई आता है, हमारी बूढ़ी आता है, या आंगनबाड़ी ने काम करा फ्री की चीज लेना। जो आदमी कटोरा ठा लेगा ना, वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कटोरा ठानिया मानस किसे पता लेनिया मानस। अरे ने क्या करा, पैदा होंदे फ्री टिक्के, स्कूल में फ्री का राशन, फिर विधवा पेंशन, एक तो रांडा की भी चालू होगी, फिर बुढ़ापा पेंशन, फिर फलानी टिमकानी, हर आदमी को थोड़े थोड़े फायदे गेल जोड़ दिया ताकि आदमी उस फायदे के चक्कर में जित का उड़ा बांगा हो जावे। यो एक तरीका इन्होंने निकाला, और इसको निकालने के लिए पॉलिसी बनती है संसद से और विधानसभा से, और पॉलिसी बनाने का काम करता है एमएलए और एमपी, और उसको इलेक्शन के लिए फंड देने का काम करता है बाजार। इसलिए अगर उसको चुनाव जीतना है तो बाजार का तरक्की जरूरी है, और बाजार की तरक्की के लिए आपकी जेब से पैसा निकलना जरूरी है। तो जेब से पैसा निकालने के लिए फिर उनको जो करना पड़ेगा वह करेंगे। आप बीमार करने पड़ो तो खेत में जहर गिरवाओ, आप खराब करने पड़ो तो डांगर करते कड़वा के पैकेट का खाना दे दो, आप अगर जो जुकर बिचा होगा। आखिरी बात कह के खत्म करूं, खड़े हो लिए देख लो पाचे नो को बोल बोला तू, मैं कहूं था पहला 5 मिनट में कर लेंगे उन्हें नो बोला बोला ना चल। मैं बताऊं बाजार ने टेलीविजन की बता दूं, बाकी आप अपने हिसाब लगा लियो, सिर्फ न्यू देख लियो, आपके इस काम से बाजार का फायदा है, आपका फायदा है, बस आपने पता लग जाएगा आपका नाश क्यों करो लग रहा है। उन्हें प्लानिंग करी कि इनके एक आदमी ने तो नौकरी दे दो, मैं आड़े के ले लू, खावा तय ले लू, एक तो बालक ने नौकरी दे दो तो शाम में, एक ने दे दो ब्याणी, एक ने भेज दो दिल्ली, और एक ने भेज दो चंडीगढ़, और बूढ़ा बूढ़ी रह जाएंगे घर में। एक घर के बन गए 5 घर हो गए जी, 5 घर। जब 5 घर हो गए तो 5 मकान बनाने पड़ेंगे, 5 बाथरूम बनाने पड़ेंगे, 5 बेड लेने पड़ेंगे, 5 मोटरसाइकिल लेनी पड़ेंगी, 5 कार लेनी पड़ेंगी, 5 टेलीविजन लेने पड़ेंगे, 5 टूथपेस्ट लेने पड़ेंगे, 5 सिलेंडर लेने पड़ेंगे, 5 बर्तन का सेट लेना पड़ेगा, नरे नरे कपड़े लेने पड़ेंगे। पहले तो बड्डे के छोटा, छोटे के छोटा न्यू पैर लिया करता, इब कौन चल रहा, सब नारी नारी चीज, क्योंकि दरानी के ज्यादा महंगे पैर लेगी तो फिर जेठानी की टेंशन हो जाएगी, तो फिर उन्हें और महंगे बनाने हैं, फिर उसने बाजार में लाने पड़ेंगे। और इस तरीके से उसने एक परिवार में 5 सुरंग खोद दी, और उस परिवार का हर कदम, उस परिवार का सारा पैसा उनके द्वारा बचाने का काम करे। तो आप सबके परिवार में, आप सबके घर में उनने पाइपलाइन बिछा रखी है। आप कुछ भी करते हो, आपका सारी कमाई उनके पास चली जाती है, और ऐसे करके आप धीरे धीरे खोखले होते जा रहे हो। जमीर से भी खोखले, जमीन से भी खोखले, मेहनत से भी खोखले, शरीर से भी खोखले, दिमाग से भी खोखले, सोच से भी खोखले, हर तरफ खोखले खोखले लोग इकट्ठे कर दिए। ये जो किसान आंदोलन में लड़े थे, ये निग्गर लोग थे, ये निग्गर लोग थे, ये खिड़कियाड़े लोग थे। अगली पीढ़ी को नहीं है जितनी निग्गर, इन खिड़कियाड़ा। तो मेरी गुजारिश है कि इस अगली पीढ़ी ने बैठा लो, बैठा कर समझा लो, चल लठ मार कर बैठा लो, चल धमका कर बैठा लो, पर बैठा लो। जब बात समझ में नहीं आवा, इतना लड़ाई समझ में नहीं आया कर दी, और लड़ाई समझे बिना लड़ाई जीती नहीं जाया कर दी।